जमाने की सारी जमाने की सारी खुशी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। जमाने की सारी खुशी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। तरसते लबों को हंसी मिल गई है, तरसते लबों को हंसी मिल गई है। हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। जमाने की सारी खुशी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग पार्ट 1 लेकर आए हैं। करबक पाठ का मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित एक बेहतरीन, कह सकते हैं कि रचना, पद्मावती का यह अंश है पूरा, जिसे उन्होंने पहला जो आपका स्टेंजा है, छंद है, उसमें कवि के गुणों की प्रशंसा की गई है। और दूसरा जब वीडियो आपके सामने आएगा पार्ट 2, जिसमें स्टेंजा 2 में होगा, जब उनकी रचना के बारे में बातें की गई है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं एक एक लाइन, एक एक शब्द का अर्थ के साथ पूरी तरह से कैसे और क्या होता है इस कहानी, इस कविता के माध्यम से। एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक नैन, नैन का मतलब होता है आंखें, या जिसको नयन आप कहते हैं। एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सबसे पहले आपको तो यह पता है कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, एक नैन, एक आंख के होते हुए भी जायसी जो है, मलिक मोहम्मद जायसी जो है, गुनी, गुनी मतलब गुनी या गुणशाली है या गुणवान है। सोई बिमोहा जेई कवि सुनी, सोई माने वही और जेई माने जिसने, और बिमोहा का मतलब होता है मोहित हो जाना। सोई बिमोहा जेई कवि सुनी, जो भी उनके काव्य को सुनता है, सोई बिमोहा, वो मोहित हो जाता है। क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है। एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि एक आंख के होते हुए भी मलिक मोहम्मद जायसी गुणशाली है, गुणवान है, गुणी है। और जो भी उनके काव्य को सुनता है, सोई बिमोहा, वही, जेई जिसने, सुनी कवि के इस वाणी को या काव्य को, वो मोहित हो जाता है। मोहित हो जाता मतलब वह उसे सुनने के लिए लालायित हो जाता है, उसका इच्छा करता है कि और सुने और सुने और सुने, जी करता है कि हम इन वाणी को सुनते रहे, कभी अंत ना हो। अगला है, चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक किन उजियारा, जग सूझा एकई नैनाहा, उबा सुख अस नखतन माहा। कितना अच्छा लाइन है, सुनिएगा। कहते हैं कि चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद यानी चंद्रमा के जैसा, जग यानी संसार में, विधि ईश्वर ने, विधाता ने, अवतारा अवतरण दिया, जन्म दिया। किसको जन्म दिया? किसको जन्म दिया? मलिक मोहम्मद जायसी को जन्म दिया। कहते हैं जग सूझा एक ही नैना, और पूरा जो जग है, जो पूरा संसार है, जो जगत है, वह एक ही आंखों से उन्हें सूझा, देखा। उबा, उबा का मतलब उदित होना। सुक, सुक माने शुक्र या शुक्र नामक तारा। नखतन माहा, नक्षत्रों के, ये तो पूरा नक्षत्र है जिसमें 8 ग्रह है,
उपग्रह है, तारे हैं, और उनके बीच में शुक्र जैसे चमकते रहता है, उसी तरीके भी सुनिएगा, चांद जैस जग विधि अवतारा, ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा। लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है, वैसे ही दीन कलंक किन उजियारा, उनमें भी क्या है, कमी है। वैसे ही कवि में भी, फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश को पूरे संसार में फैला रहे। काव्य समझते हो ना, जो पद्मावती है या बहुत सारे और उन्होंने रचना किया, उसका प्रकाश चारों तरफ फैला रहा है। अभी हम लोग भी देख सुन रहे, कितना अच्छा लगता है, रतन सेन, पद्मावती, अलाउद्दीन खिलजी, जी करता है कि पूरे कहानी चाव से सुन जाए। नहीं तो क्यों? क्योंकि गुणवान थे, उन्होंने लिखा तब ना। जग सूझा एक ही नैना, उबा सुख अस नखतन महा। जिस प्रकार अकेला शुक्र जो होते हैं नक्षत्रों के बीच उदित होते हैं, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया। जानते हो कि आदमी में जब कमी होता है तो उसे किसी प्रकार का घमंड नहीं होता है, वह करना चाहता है जो आंख वाले पैर वाले नहीं कर पाते हैं। और आंख वाले पैर वाले अपने अवगुण के कार्य दुनिया में बदनाम हो जाते हैं, लेकिन अवगुण होते हुए भी मेहनत के द्वारा, गुण के द्वारा वह लोगों को अपने सामने झुकने पर विवश कर देते, मोहित कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे बाबा वाला मोहित नहीं है, यहाँ पे मोहित है गुणों का मोहित, जो मन से भी और तन से भी और धन से भी क्या है, स्वच्छ है। बाबा नहीं है कि बाबा आएंगे, भूतखेली करेंगे, दो चार गो बातें सुनाएंगे, आप मोहित होंगे, आपका सारा संसार उजाड़ के चले जाएंगे और आप बाबा बाबा हाय बाबा, कहानी समाप्त हो जाएगी आपकी। तो आगे सुनिएगा, आगे लाइन है, बड़ी सुंदर लाइन है। कहते हैं कि जो लही अंबही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। क्या लाइन है, नहीं? कहते हैं कि जो लही, सुनिएगा, जो लही, जो माने जब तक, नहीं, और लही माने, देखो जो लही माने होता है जब तक, जब तक अंबही, अंबही माने आम के पेड़ में, डाब, डाब माने आम में, डाब माने मंजर न होई। कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाब या मंजरी नहीं होती, तो तब तक लही, लही का मतलब होता है बसना, तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसमें सुगंध नहीं आती। देखते होंगे आम के पेड़ के नीचे जाइएगा, क्या हमेशा आपको सुगंध मिलती है? लेकिन जैसे ही उसमें डाब आ जाती है, जैसे ही उसमें मंजर आ जाता है, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध, चारों तरफ सभी पक्षियों की चहचहाहट, पक्षियों की आवाज आना शुरू हो जाता है और लोग उस मंजरी के पास जाते हैं और वह भी सुगंध लेते हैं। जो भौरे होते हैं, जो बहुत सारे जो जीव होते हैं, वह उस मंजर से अपना रस को लेते हैं। नेक्स्ट लाइन बोलते हैं, कीन समुद्र पानी जो खारा। सुनिएगा, बड़ी सुंदर लाइन है। कहते हैं कि कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयउ असुझ अपारा। कीन समुद्र पानी जो खारा, समुद्र का पानी खारा है, पानी जो खारा, तो अति भयो, इसीलिए वह असुझ अपारा, असुझ और अपार है, अनंत है, जिसे इस पार से उस पार देख पाना संभव असीमित है। पानी की क्या कोई कमी है? क्यों नहीं कमी है? क्योंकि उसमें कमी है। क्या कमी है?
नमक की मात्रा ज्यादा है। पानी कैसा है? खारा है। यहां तक कि प्यासा पक्षी भी उस पानी को पी नहीं पाता है। क्या प्यासा पक्षी भी अपनी प्यास को मिटा पाता है? लेकिन वही नाली का पानी गंदा जरूर है, लेकिन पक्षी की प्यास को मिटा देता है। तो तुम्हारे समुद्र जैसा होने से भी क्या फायदा लोगों को, जब तुम्हारे अंदर गुण ही न हो, जब तुम्हारे द्वार से कोई बैठना न चाहे, रहना न चाहे, आपके अवगुण से वह भागना चाहता है, भीड़ में आना नहीं चाहता है, तो वो तुम्हारे धन संपत्ति किस काम का। आगे कहते हैं, कभी बड़ी अच्छी लाइन है, सुनिएगा। कहते कि जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा। त्रिशूल माने होता है त्रिशूल, नहीं। कहते हैं कि जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा। जौ माने जब तक, सुमेरु माने सुमेरी पर्वत। सुमेरु एक पर्वत है। जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल विनाशा, त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया, भा कंचन गिरी आग आकाशा, तब तक वे सोने का नहीं हुआ। भा कंचन गिरी आग आकाशा, यानी जब तक वो जो पहाड़ था सुमेरु पर्वत, वो पत्थर था, लेकिन जैसे उसको त्रिशूल लगा, वह क्या बन गया? सोने का हो गया। अगला लाइन है, जौ लही घरी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। जौ जब तक लही, घड़ी, घड़ी का मतलब होता है घड़ियां या घड़िया जिसमें स्वर्णकार कोयले की आग सुलगाकर सोने को तपाकर खड़ा करते, सोने को गर्म करते। जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, जब तक सोने गलाने वाले पात्र में सोने को गलाया नहीं गया, कांच होई नहीं कंचन करा, तब तक वह कच्ची धातु सोना का नहीं होती। नेक्स्ट लाइन है आपके सामने, एक नैन जस दर्पण, आओ ते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो बही, कई चाओ। कहते हैं एक नैन जस दर्पण, एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह, आओ ते ही निर्मल भाव, निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। सब रूपवंत गही मुख जो बही कई चाओ, सब रूपवंत, और उनकी इसी गुण के कारण बड़े से बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए उनके मुख की तरफ जो बही कई चाओ, उनके मुख की तरफ ताका करते। फिर से सुनिएगा, एक नैन जैस दर्पण औ तही निर्मल भाव, एक आंख के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाओ, और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए उनके मुख की तरफ ताका करते। कितना बेहतरीन है। लेकिन आप लोग तो है अपने गुणों से महान है, नहीं। आप लोगों को कितना भी कह दिया जाए कि रोज रिवीजन करो, सुबह शाम रिवीजन करो, जो भी पढ़ाई होती है आप उसे बार बार पढ़े, नहीं, तभी आपको कल्याण होगा। लेकिन आप लोगों का जो नया खून अभी रक्त दौड़ रहा है, वो कह रहा है कि इस पढ़ाई लिखाई को दूर भगाओ, नहीं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का
एक अच्छे नागरिक बनेंगे और सच्चे रूप से पढ़ाई करेंगे। तो हम लोग अभी कर्वक पाठ का पार्ट 1 कंप्लीट किया। आपको अगर दिक्कत है आप फिर से वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगी। पार्ट 1 पार्ट 2 कभी परिचय भी दे दिया गया। कर्वक का पार्ट 01 करिएगा तो आएगा, 02 कीजिएगा, और ये पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने बनाया है। तो आप जहां भी रहे खुशहाल रहे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे, और गुणों से लाचार है उस गुण को भी क्या कर ले, सुधार ले, अन्यथा पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं होगा। तो आप तरसते रहेंगे, कंठ में प्राण अटका रहेगा, प्राण नहीं निकलेगा, छटपटाते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, लेकिन प्राण नहीं निकलेगा। इसीलिए अच्छे कर्म करो, दूसरे का भलाई में अपना जीवन गुजार दो। तो मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, बोले भारत माता की जय।